Hello friends, welcome to NCERT Help. In this video, we will discuss question number 11 from exercise 16.3 of class 11th probability. First of all, let us read the question. Question is saying, in a lottery, a person chooses 6 different natural numbers at random from 1 to 20. If these 6 numbers match with the 6 numbers already fixed by the lottery committee, he wins the prize. अगर किसी व्यक्ति ने 1 से लेके 20 तक के जो नेचुरल नंबर हैं उनमें से वही 6 नंबर चूज़ कर लिए रैंडमली जो लॉटरी कंपनी ने पहले से डिसाइड किए हुए हैं, तो वो प्राइज़ जीत जाएगा. तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज़ इन द गेम. तो इस गेम में किसी व्यक्ति के प्राइज़ जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो देखो इसको हम कैसे करेंगे. सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है और उसने हिंट में भी बताया गया है कि ऑर्डर ऑफ द नंबर्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. मतलब वो जो नंबर जो कंपनी ने डिसाइड किए हैं उसका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा. अब इसका क्या मतलब है. देखो मान लो आपको जो सिलेक्ट करने हैं वो 1, 2, 3, 4 से लेके 20 तक के नंबर्स में से 6 नंबर सेलेक्ट करने हैं. और वो 6 नंबर अगर लॉटरी कंपनी ने जो पहले से डिसाइड कर रखे हैं उससे अगर मैच हो जाते हैं तो आप प्राइज़ जीत जाएंगे. तो आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये हमें निकालना है. तो देखो वो ये कह रहा है लॉटरी कंपनी ने जो पहले से डिसाइड कर रखे हैं. सपोज फॉर एग्जांपल इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ए क्वेश्चन. एक एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, ये सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ. अगर लॉटरी कंपनी ने पहले से डिसाइड कर रखा है, सपोज लॉटरी कंपनी ऑलरेडी डिसाइडेड these 6 numbers, suppose 6, 5, 9, 11, 13 और 19. सपोज ये 6 नंबर लॉटरी कंपनी ने पहले से डिसाइड कर रखे हैं. अगर यही कोई ले आता है तो वो प्राइज़ जीत जाएगा. अब ऑर्डर मैटर नहीं करेगा. मतलब वो अगर पहले 9 सेलेक्ट कर लेता है और फिर 5 सेलेक्ट करता है, फिर 19 सेलेक्ट करता है, फिर 11, फिर 13, फिर 6, तो इसी ऑर्डर में अगर नहीं भी सेलेक्ट करता तो भी वो प्राइज़ जीत जाएगा. जी हाँ, मतलब ऑर्डर नंबर्स का मैटर नहीं करता. आप 1 to 20 में से अगर जो 6 नंबर सेलेक्ट करोगे अगर वो इन 6 नंबर से मैच हो गए, आगे पीछे हो गए, कोई बात नहीं, तब आप प्राइज़ जीत जाएंगे. तब प्राइज़ जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है. अब देखो यहाँ पर क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा तो ये परमुटेशन यानी अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं है. यहाँ पे शुरू के 20 जो नंबर्स होते हैं नेचुरल, उसमें से 6 नंबर केवल सेलेक्ट करने हैं. तो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं वो होंगे आपके टोटल पॉसिबल आउटकम. और फेवरेबल आउटकम तो एक ही होगा जो लॉटरी कंपनी ने पहले से डिसाइड कर रखा है. यही 6 नंबर आएंगे तो ही कोई प्राइज़ जीतेगा. तो फेवरेबल आउटकम तो एक 6 नंबर का एक कम्बिनेशन है. इसको आगे पीछे बोल दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो यही 6 नंबर चाहिए. तो फेवरेबल आउटकम हो गया 1, जिसमें ये 6 नंबर आ रहे हैं. बट कोई व्यक्ति 6 नंबर कितने डिफरेंट तरीक़ों से सिलेक्ट कर सकता है ये हम कैसे करेंगे, कॉम्बिनेशन के मेथड से, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द नंबर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. तो हम लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो आपको लिखना चाहिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. अब देखिए प्रोबेबिलिटी में किस बात की निकालनी है. प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है आपको कि पर्सन विंस द प्राइज. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज, तो प्राइज कोई कैसे जीतेगा,
जब उसने यही 6 नंबर, ये एग्जाम्पल के लिए बताया है, ये मान लो 6 नंबर कोई और भी हो सकते हैं, वही अगर कोई आदमी सिलेक्ट करता है तो ये 6 नंबर का कम्बिनेशन उसके पास आना चाहिए। तो फेवर में केवल एक 6 नंबर का एक कम्बिनेशन है, ठीक है। और टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, 20 नंबर्स में से 6 नंबर कितने तरीके से, कितने अलग अलग तरीक़ों से सिलेक्ट किए जा सकते हैं, वो होगा टोटल पॉसिबल आउटकम। और कॉम्बिनेशन इसलिए लगाया है क्योंकि परमुटेशन मैटर नहीं करती, अरेंजमेंट मैटर नहीं करती, ऑर्डर ऑफ द नंबर मैटर नहीं करता। तो देयर आर टोटल ऑफ 26 वेज ऑफ सिलेक्टिंग 6 नंबर आउट ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको NCR का फॉर्मूला पता होना चाहिए। NCR इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो 1 डिवाइडेड बाई 20 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस 6 फैक्टोरियल। अब ये जो डिवाइड का ये जाकर के ऊपर 1 में इंटू हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस 6 फैक्टोरियल हो जाएगा 14 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 20 फैक्टोरियल। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे। 6 फैक्टोरियल को तोड़ लेते हैं और 20 फैक्टोरियल को 14 फैक्टोरियल तक ब्रेक करेंगे ताकि ये 14 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 14 फैक्टोरियल को एज इट इज़ रहने दें और 20 फैक्टोरियल जो नीचे है इसको हम 14 फैक्टोरियल तक ब्रेक करेंगे। तो 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14। अब आगे नहीं जा रहे तो 14 फैक्टोरियल। अब दोस्तों सॉल्व करते हैं हम। 14 फैक्टोरियल से 14 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और देखो 6 3 जा 18, तो 6 3 जा 18 से 18 कैंसिल हो गया। 5 4 जा 20, तो ऊपर जो 5 4 है इनको इंटू करके 20 आ रहा है, 20 से कैंसिल हो गया। और 2 8 जा 16, तो देखो क्या बचा आपके पास, न्यूमरेटर में तो बचा केवल 1 और डिनोमिनेटर में बचा है 19 इंटू 17 इंटू 8 इंटू 15। अब देखो 19 इंटू 17 कर लो और 8 इंटू 15 कर लो, तो 19 इंटू 17 आ जाएगा आपका 323 और 8 इंटू 15 आ जाएगा 120। और अगर आप इन दोनों को इंटू करते हैं तो आएगा आपका 38760। तो दिस इज द चांसेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज in a lottery in which a person has to select 6 natural number from first 20 natural number. If his 6 number matches with the numbers already selected by the lottery company, then he will win the prize. So the probability of winning the prize is 1 by 38,760. I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. Thank you very much for watching. Have a great day.